Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? क्या 2 चैप्टर के बाद सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा? जी नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्लस फेमस राइटर के बुक का सॉल्यूशन और बहुत कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की तो हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे बाकी सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में भी हमें पता हो। तो इनमें से कुछ टीचर्स आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब और हमें हर तरीके के सब्जेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज होगा। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि क्या सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको फूड का रिक्वायरमेंट ना हो। तो इसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, या जो लास्ट वीडियो है उसमें आप क्या देख पाएंगे? लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। तो हमने देखा कि जो भी चीज़ ग्रो कर पाती है, मूव कर पाती है, रिप्रोडक्शन कर पाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लिविंग थिंग्स होती है। और वो सारी चीज़ें जो कि ये सारी चीज़ें ना कर पाएँ वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब हो सकता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि एक आध चीज़ लिविंग थिंग की तरह करती हो, जैसे ग्रो कर रही हो या मूव कर रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लिविंग थिंग्स ही है। लिविंग थिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि वो उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो ग्रोथ भी करते हैं, वो मूव भी करते हैं और वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ या ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लिविंग थिंग्स की है। ये हमने हमारे लास्ट क्लास में अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए हमने क्या देखा है कि हमारे लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे प्लांट्स, ह्यूमन्स, एनिमल्स, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग थिंग है, क्योंकि वो भी मूव करते हैं, उन्हें भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम ये जाने कि चलिए एनिमल्स और प्लांट्स या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ये तो समझते हैं कि वो सभी खाना खाते हैं, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है? तो जी बिल्कुल होती है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मेथड से या फिर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। याद है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस की मेथड क्या होती है, जिसमें प्लांट वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है जिसकी मदद से वो ग्रो करते हैं। ग्रो करेंगे तो आपको प्लांट हमें फ्रूट्स देंगे, हमारे लिए वेजिटेबल्स देंगे और उन्हीं फ्रूट्स को हम खाते हैं। और या हमारे साथ साथ उन प्लांट्स की जो हरी हरी लीव्स हैं उन्हें हमारे एनिमल्स भी खाते हैं, जिन्हें किसी और एनिमल्स खाते हैं। मतलब कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए प्लांट। और हमने ये देखा कि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो भी ग्रो करता है, वो भी मूव करता है, वो भी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो मूव करता है ये बात को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट की रोशनी में या फिर हम कहें कि सनलाइट जैसे ही उन पर पड़ती है तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे सनफ्लावर को आपने देखा होगा कि उसका जो फ्लावर है वो जहाँ पर सन होता है उसकी डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे पुराने लेक्चर्स में। अभी यहाँ पर बात थी कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे दिमाग में ये तो क्लियर था कि जी हाँ, एनिमल्स और ह्यूमंस को तो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमें ये भी पता चल चुका था कि हाँ, प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और वो ग्रो करते हैं। सो एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और एनिमल्स को कहाँ से फूड मिलता है? तो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं
प्लांट पर कुछ एनिमल्स डिपेंड करते हैं और उन एनिमल्स पर कुछ और एनिमल्स डिपेंड करते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि हमने पढ़ लिया है हर्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में। हर्बीवोर्स कौन क्या होते हैं? वो जो सिर्फ अपने पेड़ पौधे खाते हैं या फिर जो प्लांट पर अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट पर फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट होने का मतलब कि वो प्लांट को खा करके अपना भूख मिटाते हैं, अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। फिर होते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। तो कार्निवोर्स क्या उनसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसी एनिमल को ही खाते हैं, ठीक है। सो जो कि नॉन वेजिटेरियन, जैसे अपन ह्यूमंस के लिए कहते हैं उसी तरीके से। सो एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, मतलब कि ये जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनिमल, उन्हें भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब यहाँ से तो हम समझ गए कि हमारे ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे हमारे ये जो प्लांट्स हैं और हम खुद ह्यूमंस, ठीक है, इन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम खाना क्यों खाते हैं भाई? क्या ऐसी चीज़ होती है खाना खाने से? तो भाई जब आप खाना खाते हो तो आपको क्या लगता है कि हाँ हमें अच्छा फील हो रहा है, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कभी किसी का फास्ट हो, उपवास हो, तो वो क्या करते हैं कि दिन भर खाना नहीं खाएंगे और एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन बाद उनको ऐसा लगेगा कि उनकी बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। वो सफिशिएंट पानी पी रहे हैं लेकिन फूड को नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फूड के थ्रू कुछ ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिशन जाते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम फूड खाते हैं और हम सांस लेते हैं तो उन दोनों की प्रोसेस से एक रिएक्शन होती है। जैसे आप सांस लेते हो मतलब कि आप ब्रीथ करते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो, और जब आप खाना खाते हो तो आप कार्ब्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, ठीक है, विटामिन्स लेते हो। अब इनसे मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और एनर्जी देता है, ठीक है। और उस एनर्जी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारी बॉडी में। आई बात समझ में? मतलब कि जब तक आप फूड नहीं खाओगे, जब तो आप जो भी ब्रीथ कर रहे हो वो ब्रीथिंग अंदर जाकर के आपके फूड के साथ में जब तक रिएक्शन नहीं करेगी तब तक आपकी बॉडी को एनर्जी फील नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक बीमार रहता है या फिर उसको ऐसी कुछ उसकी सर्जरी हुई है कि वो फूड नहीं खा सकता, सिर्फ उसको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, वो भी ड्रिप के थ्रू। तो अब वो लेटा रहता है लेकिन जैसे ही वो खड़ा होगा तो उसको बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होगी, वो गिर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कई दिनों तक वो फूड नहीं खाता है, तो जिसके कारण कि वो जो ब्रीथ करता है तो वो ब्रीथ अंदर जाकर के कोई रिएक्शन नहीं करेगी और एनर्जी नहीं रिलीज करेगी। तो जो फूड है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसी एनर्जी से क्या होता है, उसी एनर्जी से, उसी न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट भी फूड बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि जो वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, तो और या फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फोटोसिंथेसिस की मेथड करते हैं तो फूड बनाते हैं, और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और उनको जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से ही ये क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। तो मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होगी, और उसी फूड की रिक्वायरमेंट से और उसी फूड से बोलना चाहिए कि उसी फूड से उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी मदद से वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो भाई यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे ह्यूमंस की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और क्यों होती है? ताकि उनकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी बनी रहे, ठीक है। उस एनर्जी की वजह से ही वो क्या क्या कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे अपने और ऑफस्प्रिंग्स को, मतलब कि अपने जैसे और चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि वो ग्रो होंगे तो भाई प्लांट की अगर बात करें तो उसमें फ्रूट आएगा, फ्रूट आएंगे तो सीड्स मिलेंगे तो नए ऑफस्प्रिंग्स होंगे। तो हर चीज़ के लिए फूड की ज़रूरत तो है, बिना फूड के हमारी बॉडी के अंदर कोई भी तरीके की एनर्जी नहीं आ सकती। So all living things need food to stay alive, grow and get energy। तो मतलब हमने जैसा देखा कि हाँ भाई, हमने इस बात से एक पॉइंट निकाल के लेकर आए जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था कि हाँ भाई, सारे लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अलाइव रह पाए, प्रॉपरली ग्रो कर पाए और उन्हें एनर्जी मिल पाए, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस
बाय विच लिविंग थिंग्स गेट और मेक फूड। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ही वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से कोई भी लिविंग थिंग्स जो है वो अपना फूड खा पाते हैं या फिर बना पाते हैं। ऑल एनिमल्स गेट फूड बाय ईटिंग अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, और जितने एनिमल्स हैं वो फूड कब उन्हें मिल पाता है, जब वो दूसरे लिविंग थिंग्स को खाते हैं। जैसे चाहे ह्यूमंस की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, दोनों को ही क्या कब एनर्जी मिलेगी, जब वो किसी और लिविंग थिंग को खाएंगे, जैसे कि प्लांट्स को खाएंगे या फिर किसी और एनिमल को खाएंगे। तो मतलब फूड उनको डायरेक्टली दूसरे लिविंग थिंग से मिलता है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि एक लिविंग थिंग को दूसरे लिविंग थिंग को खा करके एनर्जी मिलती है, तो जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। क्योंकि हम ह्यूमन से अगर हम प्लांट खाते हैं, प्लांट का मतलब कि हम उसके फ्रूट्स खाते हैं, तो इसका मतलब क्या कि आप एक लिविंग थिंग हो दूसरे लिविंग थिंग को खा करके आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। या फिर कोई एक ऐसा एनिमल है जो कि किसी और एनिमल पर डिपेंडेंट है, जो कि सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे हम टाइगर की बात करें, लायन की बात करें, तो ये सभी क्या होते हैं जो कि और किसी एनिमल को या फिर किसी और लिविंग थिंग को खा करके अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो मतलब एक लिविंग थिंग किसी और लिविंग थिंग को खा रहा है और उसे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सो organisms also need energy for other life process that go on inside them, है ना। अब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें प्रॉपर फंक्शन हो सके, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, अगर ह्यूमंस की और एनिमल्स की बात करें। साथ ही साथ हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहें, बोन्स हमारी प्रॉपर रहें, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। So does the kurta you had 4 years back still fit to you? You can't wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. अब जैसे कि अगर आपको इस चीज़ को चेक करना है कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं, ठीक है, तो आप क्या करो, अपना 4 साल पुराना कोई कुर्ता या जो भी आप ड्रेस पहनते थे वो पहन करके देखिए, क्या वो आपको फिट होता है? अब नहीं होता। इवन अपन जब बड़े हो जाते हैं, सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, फिर भी क्या होती है, फिर भी आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके बड़े अगर ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, जिनकी हाइट एक बार रुक चुकी है, तो वो अपना 2-4 साल पुराना अगर कुर्ता पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं तो उससे उनमें कुछ चेंजेस उनको नज़र में आता है। क्या चेंज नज़र आता है? क्योंकि वो सोचते हैं यार हम दुबले पतले तो वैसे ही है, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी कहीं ना कहीं से ग्रो करती है, जो बोन है वो भी थोड़ी बहुत ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा शोल्डर ब्रॉड हो जाता है। तो मतलब कि हर चीज़ में एक पर्टिकुलर ग्रो जो है एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में होता रहता है। इसी तरीके से प्लांट और एनिमल में भी एक पर्टिकुलर उसके बाद भी जो उसमें डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। So you may not realize it, but you are growing all the time and in few more years you will become an adult. अब आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि 9th क्लास में मेरी हाइट अभी जितनी है उतनी ही रहेगी क्या? और हो सकता है उतनी ही रहे। 7th क्लास में जिसकी हाइट जितनी है वो 9th क्लास में रहे। तो आप क्या ग्रो नहीं कर रहे? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली ये जो फंक्शन है ग्रो होने का वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और कई बार हमें समझ में भी नहीं आता। और आप ये करते 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 आप क्या करोगे, आप ऐसी एज में पहुंच जाओगे जहां पर आपको लोग बोलेंगे कि अब आप एडल्ट हैं। ठीक है, अभी आप चिल्ड्रन है, लेकिन आप थोड़ी दिनों बाद क्या हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ये जो एनर्जी का सप्लाई है वो होता रहता है। क्योंकि हर बार हम खाना खाते हैं, हम हर बार ब्रीथ करते हैं और ब्रीथिंग से और फूड से एक रिएक्शन होगी और जिससे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो क्या होता है, सारे लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है वो हमेशा ग्रो करती जाती है और हमें ये समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपन एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं और समझ में आएगा कि अरे हम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। सो यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। तो हर एक चीज जो है वो एडल्ट में जाकर के ग्रो हो जाती है। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स। आपने पप्स को देखा होगा, वो भी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू द हैन और अ कॉक। ठीक है, सो ये जो आपका छोटा सा एग में से निकलने वाला चिक है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो ग्रोज। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर टाइप के कुछ प्लांट्स देखने पड़ेंगे।
सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर। अब आपने देखा होगा कि भाई हर जगह ये जो ग्रोइंग चीज़ है, ठीक है, ये सब में होती रहती है। तो फूड खाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ग्रो तो होना ही है। हर प्लांट का आपको हर तरीके का वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिखेगा, कुछ छोटे प्लांट है, कुछ बड़े प्लांट्स हैं। दे में ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब इन सभी में क्या हो रही है, सभी में अलग अलग स्टेज हो चुकी है। कोई बिल्कुल नन्हा सा पौधा है जो कि जस्ट सीड्स में से निकला ही है, ठीक है, सैपलिंग बना है, कुछ जो है वो छोटे इतने बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो गए, कुछ जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो गए, एडल्ट हो चुके हैं। तो मतलब कि हर जगह आपको कुछ दिन का, कुछ वीक्स का हर प्लांट में फर्क दिखेगा और आप देखोगे कि सभी के सभी जो है वो सब एक एक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। सो यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि सभी चीज़ों में ग्रोथ होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, वो सभी के सभी ग्रो करते हैं। सो डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग शोज ग्रोथ? अब भाई यहाँ तक तो हमने किसकी बात कर ली, यहाँ तक तो हमने लिविंग थिंग्स की बात कर ली कि चलिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उन्हें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगी तभी जाकर के वो बोल पाएंगे, कुछ बात कर पाएंगे, चल पाएंगे, देख पाएंगे, सो पाएंगे, उठ पाएंगे, या हम कहें कि ग्रो कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन हो पाएगा। उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सभी एनर्जी और फूड से ही मिलते हैं। फिर हमने ये देखा कि सारी चीज़ें ग्रो करती हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे हमारे ह्यूमंस हैं, हम तो ग्रो करते हैं, हमें पता ही है। लेकिन क्या अब एक सवाल है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं क्या, कर सकते हैं? अब आप ये बताइए कि क्या अभी आपने अपना लास्ट मंथ आपने कोई टेबल या चेयर खरीद करके लाए हैं, क्या वो ग्रो हो गई, क्या उसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है? या फिर हम बात करें कि आपने लाइट्स लगाए तो एक लाइट आप लेकर के आए थे, 2 लाइट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? तो भाई ये जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें कभी भी कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी क्या लगे, आप जैसे कि एक बॉल खरीद करके लाए जो पहले ऊपर से काफ़ी टाइट थी, ठीक है, अब वो लूज़ हो गई। तो वो क्यों लूज़ हो गई, क्योंकि आप उसको ऐसे यूज़ कर रहे थे, यूज़ करते करते उसकी हवा निकल गई हो, उसके अंदर जो एयर थी तो वो लूज़ हो जाएगी। तो मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हार्ड है तो वो सॉफ्ट हो सकती है, ठीक है, सॉफ्ट है तो वो हार्ड हो सकती है ना। लेकिन कभी भी कोई चीज़ ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, उसका साइज चेंज हो सकता है। चेंज का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपने चेयर लेकर के आए हो जिसमें कि 4 उसकी लेग्स थे, लेकिन क्या हुआ, टूट गया, 3 लेग्स बचे, ठीक है, या फिर हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा दिया, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जब तक कि हम उनमें चेंजेस न करें उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या रहती है, वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ उनमें कलर में चेंज हो सकता है, उनके साइज़ में चेंज हो सकता है। जैसे एक एप्पल है जिसको आपने कट कर दिया तो वो 2 पार्ट में टूट गया, लेकिन वो अब क्या हो चुका है, नॉन लिविंग थिंग हो चुका है, तो वो 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर वो सड़ सकता है, जैसे कि अगर आपने उसे कुछ दिनों के लिए रख दिया, ठीक है। तो अब यही बात आती है कि ये तो एक एप्पल की कहानी थी, तो क्या हर चीज़ में ये प्रोसेस होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस ऑकर होते हैं क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स में चेंजेस ऑकर होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस होते हैं? तो इस पॉइंट को समझने के लिए अब आपको मिलना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से मैंने आपको ये समझा दिया है कि लिविंग थिंग में ग्रोथ होती है, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, ग्रोथ नहीं होती, लेकिन और साथ ही साथ उनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अब हमें ये बात को जानना है कि क्या उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस और ग्रोथ ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। ग्रोथ होना मतलब आपके शरीर का हर हिस्से का इंक्रीज होना या कुछ अलग बॉडी में चेंजेस होना, ठीक है, या फिर आपका बॉडी का बढ़ना, है ना, इंक्रीज होना, आपका फैटी होना, और हमें एक छोटे से बच्चे से हमारा एडल्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये पूरा एक ग्रोथ है। लेकिन चेयर और आपके टेबल, आप इन दोनों के से एग्जाम्पल लो, क्या ये ग्रो कर पाते हैं? नहीं, इनमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि कलर, या फिर उसमें वो जितना स्मूथ था अब इतना स्मूथ नहीं रह गया है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में यही समझना है कि क्या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर सिर्फ ग्रोथ और फूड ही एक
उसमें रिक्वायरमेंट थी जिसके वजह से चेंजेस होते हैं। तो ये चलिए जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के कई सारे वीडियोस जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने सारे साइंस के चैप्टर्स हैं। अब साइंस तो आप देख लेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो कैसे देख सकते हैं? magnetbrains.com पर जाइएगा, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को चूज करना है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बाद क्लास 6 को चूज करिए। इसके बाद एक फोल्डर आपको इस तरह से दिखेगा, एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी के। बस आप वॉच नाउ पर क्लिक कर दें। क्लिक करते साथ ही क्या होगा, एक और स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, क्लियर है। और उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा जिसे आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो क्लियर होता है। ठीक है, जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको समझ आए तो इसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे अपना हिंदी में सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो अब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि अगेन 6th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और ये भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए। तो जितना फ़ायदा आपको हो रहा है, आप दूसरे को भी इतना सारी चीज़ें फ़ायदा पहुंचाए तो अच्छा होगा। और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी रीसेंट अपडेट है ना रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट या चैप्टर, वो जल्दी आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।